नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ ज्योति। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रोमिता तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर की। मणिपुर में लगातार जो हिंसा की आग है, वो बढ़ती चली जा रही है और इसके पीछे आखिर क्या कुछ कारण हैं? बीते कुछ समय से मणिपुर में लगातार जो हिंसा बढ़ रही है, वो कैसे रुकेगी? अधिकारियों के सामने भी ये बड़ा सवाल है, लेकिन जो ताज़ा घटनाक्रम है ज्योति, वो कई और सवालों के साथ आया है कि क्या मणिपुर में ये हिंसा अब नहीं थम पाएगी? इसका दायरा और ज़्यादा बढ़ सकता है? बिल्कुल, दायरा तो बढ़ ही रहा है। पिछले साल 3 मई से जो हिंसा का दौर शुरू हुआ, वो अब तक थमता नज़र नहीं आ रहा है और ये जो ताज़ा हिंसा है, ये पिछले 4-5 दिन से लगातार चल रही है। जीरीबाम इलाका है, वहाँ पर ये हिंसा हुई है, जहाँ पर पुलिस पर सीआरपीएफ पर कुकी जो उग्रवादी हैं, उन्होंने हमला किया और उसका जवाब सीआरपीएफ ने और वहाँ की स्थानीय पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान दिया, जिसमें 11 कुकी जो उग्रवादी हैं, वो मारे गए और एक सीआरपीएफ का जवान जो है, वो घायल हुआ है। लेकिन इस पूरे इलाके में जीरीबाम जहाँ पर ये पूरा द्वंद हुआ है, जहाँ पर ये घटना घटी है, वहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो ये कर्फ्यू जो है, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है, बिल्कुल। रोमिता। देखिए कई कई महीने अगर आप पीछे जाएँगे तो आपको ये नज़र आएगा कि मणिपुर में लगातार इस तरह की हिंसा रुक-रुक कर बढ़ती रही है और ये हिंसा जो है वो शुरू हुई 3 मई 2023 से जब मैतेई को एसटी का दर्जा देने की माँग की गई थी। उस वक़्त जो हिंसा हुई थी उसमें भी मौत का आंकड़ा 200 से ज़्यादा था और ज़ख्मी भी 1000 से ज़्यादा लोग हुए थे और तब से लगातार रह-रह कर ये हिंसा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि भी जॉइन कर रहे हैं। रवि, लगातार बढ़ती हिंसा मणिपुर में, क्यों इसे नहीं रोका जा रहा है? कब इस पर लगाम लगेगी? बड़ा सवाल है क्योंकि लोग लगातार इसमें जान गँवा रहे हैं। पिछले अगर आप हिंसा देखें और इस बार पिछले 18 महीनों से जारी है ये हिंसा और 400 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 60-70 हज़ार लोग विस्थापित हो चुके हैं लगभग। हुँ, तो ये मामला बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हुँ, जितना आसानी से हम लोग यहाँ रह खड़े हुँ, होके दिल्ली के पास हुँ, उसको देख रहे हैं, उतना आसान वो है नहीं। कुछ लोग उसे जातीय हिंसा बताते हैं, कुछ लोग पुराने इतिहास बताते हैं कि पुरानी लड़ाई है कुकी और हुँ। मैतेई के बीच में वो और चल देखिए रहा है। कुकी और मैतेई जो यहाँ पर टर्म यूज़ कर रहे हैं, हम आपको बता दें कि मणिपुर की जो आबादी है वो 38 लैक्स है, जिसमें 53% जो है वो मैतेई मैतेई समाज से हैं जी। और 40% जो आबादी है वो कुकी समाज से आती है। नागा और कुकी दोनों मिला के हुँ, और बाकी कुछ है वहाँ है जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं, हुँ, मुस्लिम भी हैं कुछ प्रतिशत, देखिए, तो जो मैतेई समुदाय है, वो हिंदू धर्म को हिंदू मानने धर्म को वाला है और मानता जो कुकी समुदाय है और है, वो ज़्यादातर ज़्यादातर क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी को वो मानते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि इनकी लड़ाई क्या है? दरअसल क्या हुआ था, मैतेई समुदाय गया था हाई कोर्ट। उन्होंने कहा कि हमें जनजाति का दर्जा दिया जाए। हुँ, अब मैतेई समुदाय ने कहा क्योंकि मणिपुर 1949 में भारत में का हिस्सा बना था। उन्होंने कहा कि 1947 से पहले, 1949 से पहले हमें जनजाति का दर्जा था, लेकिन अब जनजाति का दर्जा नहीं है, तो वो हमें जनजाति का दर्जा चाहिए। अब जब हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई पूरी हुई तो हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा कि आप इस पर विचार विमर्श किए कि मैतेई समुदाय को जनजाति के दर्जे को में शामिल करने के लिए आप इस पर इसकी सिफारिश दरअसल केंद्र की गई, सरकार को कीजिए। केंद्र सरकार को की गई। तो अब जब वो सिफारिश की गई, इसी हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद कुकी समुदाय भड़क गया। कुकी समुदाय ने कहा कि हम तो वैसे ही छोटी मात्रा में है, क्योंकि 60 विधानसभा की सीटें हैं मणिपुर में, जिसमें से 40 सीटें मैतेई समुदाय के इलाके में आती है, बहुलता वाले इलाके में आती है और 20 कुकी और उसमें नागा भी अन्य है, नागा अन्य, भी हाँ। अन्य भी हैं। तो उनका ये कहना था कि वो तो ऑलरेडी बहुतायत में है, वो तो उनकी तो मेजोरिटी है, हम इतने से हैं। अब इतने से में भी आप हमारी जनजाति में से अगर हिस्सा दे देंगे हम, तो फिर क्या बचेगा? यही लड़ाई है ना। जी, और इसमें एक और है कि जैसे जो जहाँ मैतेई रहते हैं वो इम्फाल वैली में रहते हैं, हम्म। वो जगह कम है और जो पहाड़ी इलाका है हाँ, वहाँ कुकी कुकीज़ समाज के कुकी लोग रहते समुदाय नागाज़ के लोग, रहते हाँ। हैं हैं। और यही झगड़ा है कि अगर इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाता है तो वहाँ भी जो जनसंख्या है वो माइग्रेट कुकी कर समुदाय सकती का है। प्रतिनिधित्व हाँ, कम हो कम जाएगा। हो लड़ाई तो जाएगा इसी बात को इसी बात लेकर की है। है। और हुँ, साथ में इसके साथ एक और है ड्रग कार्टेल, एक ये बड़ा जंक्शन है जो म्यांमार से ड्रग आता है और बाकी पूरी दुनिया में जाता है, हम्म। उसका एक जंक्शन भी है, वहाँ बड़ी संख्या में 2006 के वो से जो कहा पहाड़ी जाता है हिस्से से होके पहाड़ी आता हिस्से है, हैं हाँ। वहाँ अफीम की खेती होती है। हाँ। पिछले 2018 में जो सरकार आई बीजेपी हुँ। की, एन बीरेन बहुत सिंह की, कार्रवाई और भी हुई उन्होंने वहाँ। कार्रवाई की और इसके बाद से कहा जाता है जो फिलहाल हिंसा को हाँ, रोकने के लिए राज्य सरकार की तरफ से क्या राज्य कदम? सरकार के हाथ में बहुत कुछ नहीं है, वहाँ केंद्र सरकार ने उस अपना प्रतिनिधि भेज रखा है। जो पैरामिलिट्री सुरक्षा फोर्सेस वहाँ पर तैनात है। सुरक्षा हाँ, जो केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो हुँ, वहाँ हम्म। 40-50 हजार के आसपास वहाँ पर हैं और वो कोशिश कर रही हैं झगड़ा न हो इस हुँ, बात का, लेकिन दोनों समुदायों में जो
उग्रवादी तत्व हैं, वो एक दूसरे पर हमला करने से, पिछले दिनों एक महिला को खेत में सो रहा था किसान, उसको मार दिया गया, एक महिला खेत में थी उसको मार दिया गया, रेप करके जला दिया गया। तो ये देखिए, मामला जो है कुल वो मिला के मामला ये है कि अगर मैतेई समुदाय का कोई व्यक्ति पहाड़ी इलाके में आता है तो वो जिंदा बचकर नहीं जाता, और ये कहा जाता है वहां पे। और अगर पहाड़ी इलाके में मैतेई समुदाय का आता है या मैतेई समुदाय के इलाके में कोई पहाड़ी इलाके से कोई व्यक्ति जाता है तो वो जिंदा नहीं बचता। तो इस तरह की तनातनी रौमिता इस वक्त वहां पर बनी हुई बिल्कुल, है। जो सरहद पार करने का जो मसला है वो यहाँ पर बहुत हावी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि आखिर ये हिंसा कैसे रुकेगी, ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, ये कैसे रुकेगा, इसको लेकर और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? फेलियर कहाँ हुआ है? फेलियर हो रहा है क्योंकि जो उनके पास हथियार है, दोनों तरफ के जो उग्रवादी हैं, उनके पास जो हथियार आ रहा है, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ रहे हैं जो आर्मी यूज करती है, सुरक्षा एजेंसियां यूज करती हैं। वो आप देखिए, तो कौन-कौन से हथियार है वो भी हम एक बार अभी जो बता देते कल हैं। जो हमला हुआ था उसमें AK-47 है, RPG आरपीजी, है, SLR SLR है, और वो पाइप गन है जो दूर तक मार करने के लिए जानी जाती है, और उसके बाद रॉकेट लॉन्चर्स हैं। तो इनका इस्तेमाल जब तक होता रहेगा तब तक मुश्किल है। और यही हुआ है कि जो CRPF के कैंप पे जो हमला हुआ है तो उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल किया गया। जब CRPF ने रिटेलिएट किया तो उसके बाद 11 कुकी उग्रवादियों की मौत हो गई, और अब वहाँ पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। तो जाहिर तौर पे अगर इतने बड़े हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है तो वो ये बताता है कि जानबूझकर इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है कि वहां पर लगातार हिंसा का माहौल बना रहे और स्थिति कंट्रोल में ना आए। हाँ, ये इसमें सिर्फ और सिर्फ एक जो आपसी रंजिश है वो तो है ही, इसके साथ विदेशी तत्वों का भी हाथ साफ तौर पर जाहिर देखा तौर जा पे। सकता है। आप देखिए कि ड्रग लॉबी उसके ड्रग पीछे है। लॉबी के पीछे है। उसके बाद जो हम भारत के कथित तौर पर दुश्मन है, चीन है, पाकिस्तान है, वो अपनी कोशिशों से बाज नहीं आ रहा है। अगर हथियार पहुंच रहा है, अभी म्यांमार में जो सरकार है, जो मिलिशिया की सरकार है, वो तो चीन के समर्थन की है। अब वो जो वहां से आ रहे हैं कुकीज उग्रवादी बड़ी संख्या में, और वो एकदम सेना से लड़ने के लिए तैयार हैं, मतलब वो ट्रेंड हैं। ऐसे नहीं है कि वो हथियार उठा लिया कोई आम ट्रेंड है, आदमी और उनके पास हथियार है, उन्हें पता है कि किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे हमला करना है। और देखिए, पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है जब ये हिंसा जारी है। कुल मिलाकर के अभी तक का जो अपडेट है, जो ऑफिशियल आंकड़ा आया, 237 लोगों की मौत हो चुकी है। 60,000 लोग इस समय राहत शिविरों में रह रहे हैं। 1500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 500 गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये कुल मिलाकर के वहां के लोगों की जिंदगी प्रभावित हुई है, और 11,000 FIR दर्ज हुई है 3 मई 2023 के बाद से लेकर। अब बड़ा सवाल ये है कि वहां की हिंसा को रोकने के लिए तमाम कोशिशें तो हुई हैं। केंद्र सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी वहां भेजा है, लेकिन यहाँ पर इन समुदाय के बीच में सरकार कोई समझौता क्यों नहीं करवा पा रही है? समझौता करवाने की कोशिश सरकार ने की। बैठा के दोनों लोगों को, गृह मंत्री जब गए थे पिछली बार तो उन्होंने दोनों समुदायों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की, उनको समझाया। लेकिन जो आम लोग हों तो वो समझ जाएं। अब लेकिन जिनका उद्देश्य ही है कि वहाँ झगड़ा फैलाए रखना है, तो वो तो कोशिश अपनी करती रहेगी। तो फिर अब कैसे सरकार शांति को आएगी? थोड़ी तो सी क्या फिर जिंदगी ऐसे ही प्रभावित रहेगी? नहीं, लोग अभी तक सरकार वहाँ भारत जो केंद्र सरकार है और जो सुरक्षा एजेंसियां वो कड़ाई नहीं कर रही है। आप ये जो कार्रवाई देखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट रिटेलिएट ने भी इस पूरे मामले में स्वतः जी। संज्ञान लिया था, आपको ये भी बता दें, और इस पूरे मामले में निगरानी और जांच समितियां भी गठित की गई थी जो इस पूरे मामले को देख रही थी। उसके बाद से वहां पर क्या कोई बदलाव देखने को हाँ, बदलाव अभी आप जो कार्रवाई हुई है, जो 11 उग्रवादियों की मौत हुई है, इसको रिटेलिएशन कहा जा रहा है। सरकार ने कहा कि अब बहुत हो गया, मैंने मान लिया है कि अब बहुत हो गया है और हम कार्रवाई बिना किए इस पर रोक नहीं लगा सकते। कहा गया है कि आप अपने हथियार वापस कर दीजिए या जो सौंप दीजिए पुलिस को, तो आप बच जाएंगे। अब जब आप हमला करने आते हैं, वैसे पहले यह नहीं देखा जा रहा था। पिछले काफी समय जब वहाँ आता, देखिए, तो ये जो रिटेलिएशन जो आप जैसे हालात जो है वहाँ पर कुकी और मैतेई समाज के बीच में बने हुए हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार है और अत्याधुनिक जो हथियार है उनका इस्तेमाल भी हो रहा है। आप ये समझिए कि पहले जगह चिन्हित की जाती है, जैसे इस बार जिरीबाम को किया गया, सिलसिलेवार ढंग से वहाँ पर अटैक्स किए जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जा सके। देखिए, ये रिटेलिएशन वैसा रिटेलिएशन नहीं है कि आपने कोई हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने कोई जगह चिन्हित की, अच्छा यहाँ पे उग्रवादी है तो हम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे। यहाँ पर इन उग्रवादियों ने हमला किया था पुलिस स्टेशन पर, CRPF के कैंप पर, उसके बदले में ये कार्रवाई की गई। ऑब्वियसली जब कोई मारने के लिए आएगा तो आप उसका जवाब देंगे, एक्शन पर रिएक्शन है ये। सरकार जो
सुरक्षा एजेंसियां थी वो बचने की कोशिश कर रही थी कि चाहे ये जो मामला है वो बढ़े ना। लेकिन अब सरकार ने सोचा है कि वो एकदम उस पर अब वो जो अगर उधर से हमला होगा तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। और पहले बीच में आपने देखा था कि जो वहाँ की महिलाएं हैं जो उनको बचाने के लिए जो कोशिश कर रही थी उनका भी अब कम हुआ है। वहाँ लोगों को समझाया जा रहा है, महिलाओं को समझा रहा है, गाँव वालों को समझाया जा रहा है। लेकिन और साथ-साथ देखिए, अभी की जो घटना हुई है, इस पे कुकी समुदाय का एक स्टेटमेंट आया, उसमें ये कहा गया है कि ये हमारे स्वयं सेवक थे, जो हमारे लोगों की रक्षा करने वाले लोग हैं, जिन्हें मारा गया है। इसीलिए हम वहाँ पर बंद का भी बंद का उनकी ऐलान तरफ से ऐलान, और उसके बाद तो खैर कर्फ्यू तो इम्पोज हुआ ही है, बंद का कुकी समुदाय की तरफ से भी ऐलान हुआ। तो ये जब ऐसी स्थिति रहेगी कि ये हमारे स्वयं सेवक हैं, ये उग्रवादी नहीं है, तो इस स्थिति में शांति कहाँ से होगी? आप कहीं किसी हिस्से में, किसी समुदाय को समझा ही नहीं पाएंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि थोड़ी कड़ाई करे हम्म। और लोगों लेकिन को रवि, आपको क्या लगता है कि मणिपुर इतना बड़ा या इतना जटिल राज्य है कि वहां पर स्थिति को कंट्रोल कर पाना इतना ज्यादा मुश्किल हो? क्योंकि ये तो एक भ्रम भी है ना जो दोनों समुदाय के बीच में हुआ है। इसमें तो होना ये चाहिए था कि एक टेबल पे बैठ के दोनों समुदाय के लोग आपस में बात करें और इस भ्रम को दूर करके इस पूरे मसले को सुलझा लें, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। बात ये है रोमिता कि आप में और हम में जब झगड़ा होगा तो अगर कोई ये आप मैम आती है कि हम लोग बैठ के बात कर लेते हैं, आप हम इनकी सुनेंगे। लेकिन जब हमारे पीछे आगे पीछे कुछ और लोग हैं जो चाहते ही नहीं हो कि हमारा झगड़ा आपका सुलझे, तो उसको कैसे सुलझाया? तो ये तो सरकार का फेलियर है। और सरकार ने इसीलिए अब सोचा है ना कि अब जो है बात भी करेंगे और साथ साथ कार्रवाई भी करेंगे। चलिए, तो इस पूरे मामले में फिलहाल सरकार की तरफ से जो बातचीत की कवायद है उसे तेज किया जा रहा है और साथ ही कार्रवाई की बात की जा रही है ताकि इस तरह की हिंसा पर लगाम लग सके, क्योंकि एक बड़ा तबका है जो इस तरह की हिंसा से प्रभावित होता है, जाहिर तौर पर प्रभावित होता है। रोजमर्रा की जिंदगी नहीं चल पाती, आपका जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो जाता है। आप अपने काम के लिए जो घर से बाहर निकलना चाहते हैं वो आप निकल नहीं पाते। आप जो कुकी समुदाय के लोग हैं वो इम्फाल के इलाके में नहीं आ सकते, वहाँ के लोग पहाड़ी इलाकों में नहीं जा सकते। आप एक किस्म से कैद होकर रह गए हैं। ये कैद की जिंदगी है जो वहां लोगों को जीनी पड़ रही है, जस्ट बिकॉज कि वहां पर सुरक्षा एजेंसियों का ये फेलियर है कि आए दिन इस तरह की घटना होती है, वहां पर कर्फ्यू इम्पोज कर दिया जाता है, तो लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखना होगा कि शांति बहाली उस इलाके में कब तक आती है। नजर आएगी मणिपुर के हालात पर। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें